अस्सलाम वालेकुम। कल हमने पढ़ा था प्रोटोज़ोआ के बारे में और उसका हमने ना एक फाइलम स्टडी किया था जो कि था फाइलम सार्कोमेस्टिगोफोरा, और उसमें से एक सब फाइलम हमने कंप्लीट पढ़ा था जो कि सब फाइलम मेस्टिगोफोरा था। तो आज हम जो बाकी दो सब फाइलम है ना, सार्कोडिना और एक्टिनोपोडा, ये पढ़ेंगे। सब फाइलम सार्कोडिना में जो है ना अमीबा आते हैं, और अमीबा के लिए जो लोकोमोटरी आर्गन है वो सूडोपोडिया है। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जो फाइलम सार्कोमेस्टिगोफोरा है ना, उसके जो मेंबर्स हैं वो दो तरह से मूव करते हैं। एक तो है सूडोपोडिया और एक है फ्लेजेला। फ्लेजेला जो था वो सब फाइलम मेस्टिगोफोरा में था, जबकि सब फाइलम सार्कोडिना में सूडोपोडिया है। अब सूडोपोडिया है क्या? टेम्परेरी सेल लाइक एक्सटेंशंस हैं, ठीक है, सेल की एक्सटेंशंस हैं, और ये यूज़ होती हैं फीडिंग के लिए या फिर लोकोमोशन के लिए, और ये एग्जिस्ट करती हैं 4 फॉर्म्स में। अब हम देख लेते हैं कौन कौन सी 4 फॉर्म्स हैं। पहली है लोबोपोडिया, पिक्चर ए। इसमें देखें कि ब्रॉड सेल प्रोसेसेस होते हैं जिसमें एक्टोप्लाज्म है और एंडोप्लाज्म है। ये यूज़ हो रहे हैं 2 कामों के लिए, लोकोमोशन एंड एंगल्फिंग फूड। सेकेंड वन है फिलोपोडिया। फिलोपोडिया क्या है? इसमें सिर्फ एक्टोप्लाज्म है। पिक्चर बी देख लें आप, ठीक है, ये पिक्चर बी है। इसमें देखें ये सिर्फ एक्टोप्लाज्म होता है इसमें, और ये क्या प्रोवाइड करता है? ये सिर्फ लोकोमोशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, और समटाइम ये फूड भी डिलीवर करता है कन्वेयर बेल्ट फैशन में। उसके बाद नेक्स्ट है रेटिकुलोपोडिया। रेटिकुलोपोडिया जो है ना, ये फिलोपोडिया की तरह ही होता है, लेकिन इसमें सिर्फ एक डिफरेंस है कि इसमें जो ब्रांचेज होती हैं ना वो आपस में रीज्वाइन हो जाती हैं और एक नेट लाइक एक्सटेंशन बना लेती हैं। रेटिकल से पता चल रहा होगा कि नेट लाइक सीरीज़ है, ठीक है, पिक्चर सी में। अब है एक्सोपोडिया। एक्सोपोडिया क्या है? थिन होता है, फिलामेंट्स होते हैं इसमें, और इसमें ना सेंट्रल एक्सिस होता है जो कि माइक्रोट्यूब्यूल से बना होता है। इसके गिर्द जो साइटोप्लाज्म होता है ना वो एडहेसिव होता है और मूवेबल होता है। फूड जो एक्सोपोडिया पे कॉट होती है ना, पकड़ी जाती है एक्सोपोडिया पे, वो डिलीवर कर दी जाती है सेंट्रल साइटोप्लाज्म में। अमीबा का जो सेंट्रल साइटोप्लाज्म होता है ना, एक्सोपोडिया की सारी फीड जो है वो वहाँ पे आ जाती है। तो ये 4 थी। द फर्स्ट वन लोबोपोडिया, फिलोपोडिया, रेटिकुलोपोडिया एंड एक्सोपोडिया। अब है सुपर क्लास राइजोपोडा, सब फाइलम सार्कोडिना की सुपर क्लास राइजोपोडा, और उसमें क्लास हम देखेंगे लोबोसिया। इसमें हम जीनस देखेंगे अमीबा। अब इस जीनस में ना 2 तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक तो वो जिनमें शेल या टेस्ट प्रेजेंट होता है, और दूसरे वो जिनमें शेल प्रेजेंट नहीं होता। अब पहले देख लेते हैं जिनमें शेल प्रेजेंट नहीं होता। अब इसका जो हैबिटेट होता है ना वो शैलो वाटर सबस्ट्रेट है फ्रेश वाटर के। फीडिंग इनकी क्या है कि ये खाते हैं प्रोटिस्ट वगैरह और बैक्टीरिया। फूड कैसे लेते हैं? फैगोसाइटोसिस से। रिप्रोडक्शन इनमें कौन सी होती है? बाइनरी फिशन। अब नेक्स्ट है शेल्ड अमीबा। शेल्ड अमीबा के क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं कि इनमें शेल होता है। शेल क्या होता है? प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर जो कौन सा क्रिएट करता है? साइटोप्लाज्म। सेल हो सकता है कैल्शियम का बना हुआ, सेल हो सकता है प्रोटीन का बना हुआ, सेल हो सकता है सिलिकॉन से बना हो या फिर काइटन से। काइटन जो है ये एक पॉलीसेकेराइड है, और समटाइम्स शेल में ना डेब्रस या सैंड पार्टिकल्स जो हैं वो भी प्रेजेंट हो सकते हैं। अब हम डिफरेंट टाइप्स पढ़ लेंगे शेल्ड अमीबा की। इसमें सबसे पहले है आर्सिला। आर्सिला जो है ब्राउन इन कलर होता है, और इसमें क्या है कि जो शेल होता है ना वो प्रोटीन का बना होता है। एक साइड बिल्कुल फ्लैट होती है और दूसरी साइड डोम लाइक होती है, ठीक है, और सूडोपोडिया जो है ना वो फ्लैट साइड से निकल रहे होते हैं। उसके बाद है डिफ्लोजिया। डिफ्लोजिया जो है ना ये भी फ्रेश वाटर शेल्ड अमीबा है। ये याद रखना है शेल्ड कौन से और कौन से बगैर शेल के हैं। और इसका शेल, इसकी शेप कैसी है? वेज शेप होता है, वेज शेप, ठीक है, और उसमें क्या होता है? मिनरल पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं शेल में, एम्बेडेड हुए होते हैं। अब फूड कैसे लेते हैं ये अमीबा? 2 तरह से फीड करते हैं। एक तो ये क्या है कि पार्टिकल फीड करते हैं, ठीक है, मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं पानी में उनको ये ट्रैप कर लेते हैं सूडोपोडिया की हेल्प से। सेकंड ये क्या होता है कि पैथोजेनिक हो सकते हैं नेचर में। अब हम देख लेते हैं पैथोजेनिक कौन से हैं।
तो इसमें जो है ना एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ये पैथोजेनिक है, मेजेंट्रिक डाइसेंट्री काज करता है। इसमें क्या होता है कि जो लोअर इंटेस्टिनल ट्रैक होता है ना, उसमें इन्फ्लामेशन काज हो जाती है, अल्सर बन जाता है, ठीक है। डायरिया इसके साथ रिलेटेड है, और डायरिया में ब्लड और म्यूकस होता है, ठीक है। और उसके बाद ना जो अमीबा रहते कहाँ पे हैं, इंटेस्टिनल वॉल के फोल्ड्स में। फूड इनकी वहाँ पे क्या होती है कि म्यूकस और स्टार्च खा लेते हैं, और ये कॉन्टीजियस होती है डिसीज़, एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में पास हो सकती है फूड के थ्रू या फिर वाटर कॉन्टेमिनेशन के थ्रू। मतलब एक बंदे को अगर ये डिज़ीज़ है, वो जो खाना खाएगा, दूसरा बंदा भी अगर उसके साथ वही खाना खा रहा है तो वो डिज़ीज़ उसको भी हो जाएगी। अब ये तो था सब फाइलम सार्कोडीना। अब है सब फाइलम एक्टिनोपोडा। इसके 3 मेंबर्स हैं, फोरामेनिफोरास हैं, रेडियोलैरियंस हैं और हेलियोजोन्स हैं। सबसे पहले फोरामेनिफोरा हम पढ़ लेते हैं। ये पिक्चर आप देख लें फोरामेनिफोरा की। तो इसमें क्या है कि ये मेरीन इन्वायरमेंट में रहते हैं। सूडोपोडिया जो इनमें होता है ना, वो रेटिकुलोपोडिया होता है, रिमेंबर नेट लाइक एक्सटेंशंस। और इनका जो शेल होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। और जब क्या होता है कि जैसे जैसे इनकी एज बढ़ती जाती है ना, तो ये जो है ना नए शेल सक्रीट करते जाते हैं। ये पिक्चर में आप देखें, जो सेंटर में है वो ओल्ड शेल है, जैसे जैसे एज बढ़ती गई नए शेल सक्रीट होते गए, लेकिन वो ओल्ड शेल के साथ कनेक्टेड रहते हैं। इस तरह हमारे पास ना एक सिमेट्रिकल पैटर्न आ जाता है। जैसे स्नेल का शेल आपने देखा होगा ना, बस वैसा ही सिमिलर पैटर्न हम यहाँ पे भी ऑब्जर्व करते हैं। और फोसल रिकॉर्ड इनके जो है ना वो कैम्ब्रियन पीरियड से मिले थे। और ये क्या करते हैं कि जब ये मर जाते हैं ना, तो इनकी बॉडी में जो चॉक होता है ना, कैल्शियम कार्बोनेट शेल है ना, वो जो है वो बॉटम में चला जाता है। और वाइट क्लिफ्स ऑफ डोवर इन इंग्लैंड, वो फोरामेनिफोरा चॉक डिपॉजिट की एग्जांपल है, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें जो है वो हेलियोजोन्स हैं। ये एक्वेटिक अमीबा हैं, प्लैंक्टोनिक हो सकते हैं, या फिर ना ये किसी सबस्टेट के साथ अटैच होकर अपनी लाइफ गुजारते हैं। इनमें शेल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। और इनमें जो सूडोपोडिया होते हैं ना, वो एक्सोपोडिया हैं। तो ये अगर शेल इनमें प्रेजेंट हो ना, तो उसमें एक्सोपोडिया के लिए ओपनिंग्स बनी होती हैं, वहाँ से एक्सोपोडिया बाहर की तरफ निकल आते हैं। नेक्स्ट है रेडियोलैरियंस। ये मेरीन भी हैं और फ्रेश वाटर भी होते हैं। इनका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू अदर अमीबास। और इनका जो शेल होता है ना, वो सिलिकॉन का बना होता है, ठीक है। अब देखें, ये जो फोरामेनिफोरस का शेल था, ये कैल्शियम कार्बोनेट का था, जबकि जो रेडियोलैरियंस का शेल है वो सिलिकॉन का होता है। और शेल के ऊपर ना मूवेबल स्पाइंस और नीडल्स लगी होती हैं। और सबसे ओल्डेस्ट नॉन फोसल जो है ना, वो रेडियोलैरियंस के हैं। अच्छा, यहाँ तक था हमारा। नेक्स्ट है फाइलम एक्टिनोपोडा। अब हमने पढ़ना है फाइलम लेब्रिंथोमार्फा। पहले अभी हमने एक फाइलम कंप्लीट किया है, सार्कोमेस्टिगोफोरा। अब है फाइलम लेब्रिंथोमार्फा। ये स्पिंडल शेप्ड होते हैं, नॉन अमीबाइड होते हैं, वेजिटेटिव सेल्स होते हैं ये, ठीक है। स्पिंडल शेप, नॉन अमीबाइड, मूव नहीं करते, वेजिटेटिव सेल्स होते हैं। सम जेनरा में क्या होता है कि ना अमीबॉइड सेल जो होते हैं ना, वो एक टिपिकल ग्लाइडिंग मोशन शो करते हैं, ठीक है। एक ग्लाइड जैसे करते हैं ना, वैसी टाइप की ये मोशन शो करते हैं, लेकिन सम टाइम ये मोस्टली ये नॉन अमीबाइड होते हैं। अच्छा, हैबिटेट इनका क्या है कि मरीन इन्वायरमेंट में रहते हैं। फूड इनकी कैसी होती है, या तो सेप्रोजोइक होते हैं, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करते हैं, पैरासिटिक होते हैं एल्गी पे या फिर सी ग्रासीज पे। और बहुत साल पहले ना एक इनकी जिनस थी रेब्रिंथुला, उसने किल कर दिया था मोस्ट ऑफ द ईल ग्रास। ईल ग्रास क्या होती है, ये ग्रास लाइक फ्लावरिंग प्लांट है अटलांटिक कोस्ट में, और जिसकी वजह से बहुत सारी जो डक्स थी ना वो मर गई थी, क्योंकि वो उस ग्रास पे फीड करती थी, ईल ग्रास पे। नेक्स्ट है फाइलम माइक्रोस्पोरा। अच्छा, माइक्रोस्पोरिडिया प्रोड्यूस करते हैं, ये स्मॉल होते हैं और इंटरनल सेलुलर पैरासाइट्स होते हैं, ठीक है। और ये पैरासाइट किन इंसेक्ट्स के होते हैं जो कि बेनिफिशियल होते हैं हमारे लिए। जैसे ये ना सिल्क वर्म में डिजीज़ काज करते हैं, पेब्राइन। उसके बाद इसकी एक और स्पीशी है एपिस, एन एपिस, जो कि डाइसेंट्री काज करती है हनी बीज में। और ये पैरासाइट्स जो है ना, इनको बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इशू ये है कि ये मोस्टली बेनिफिशियल इंसेक्ट्स को ना अटैक करते हैं। उसके बाद यूएस की ना इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है, उसने कहा कि ये जो सिल्क वर्म पे है ना लोकेस्टा, ये जो है ना ग्रास हॉपर के कंट्रोल के लिए भी यूज़ किए जा सकते हैं।
और रिसेंटली इनकी 4 जेनरा जो हैं वो जो है उनको यूज़ किया जाता है ख़त्म करने के लिए सेकेंडरी इन्फेक्शंस ऑफ इम्यूनोसुप्रेस्ड एंड एड्स पेशेंट्स, उनके लिए इनको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट एंड पे है फाइलम एसिटोस्पोरा। ये एक्सटर्नल पैरासाइट्स हैं। याद रखें फाइलम माइक्रोस्पोरा जो है ये इंटरनल पैरासाइट्स हैं और एसिटोस्पोरा जो है ये एक्स्ट्रा सेलुलर पैरासाइट्स हैं। इनमें स्पोर्स बनते हैं लेकिन उसमें पोलर कैप्स नहीं होती, ना ही पोलर फिलामेंट्स होते हैं। और सेल्स और टिश्यूज़ और बॉडी कैविटीज़ ऑफ मोलस्क पे ना ये पैरासाइट के तौर पे एक्ट करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो जो है हम फाइलम सब फाइलम बाकी जो रह गए हैं और फाइलम जो एपी कम्प्लेक्सा है वो पढ़ेंगे हम, और उसके अलावा जो हम पैरामीशियम है उसको स्टडी करेंगे।